नमस्कार दर्शकों, मैं अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं उजाला संचार। अभी मैं मौजूद हूँ बनारस के प्रसिद्ध घाटों में से एक घाट पर, जो कि है अस्सी घाट। और यहाँ की घाट किस लिए मशहूर है ये तो आप सबको पता ही होगा। जो सुकून और शांति इन घाटों पर मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती है। तो आइए आज हम जानते हैं कि मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पे जो मोक्ष प्राप्ति के बारे में बोली जाती है बातें, वो कितनी सच है और कितनी नहीं। आइए अब हम जानते हैं पंडित जी से कि मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है। मेरा नाम विकास बाल महाराज है। दशाश्वमेध मैं घाट का पंडा हूँ। हरिश्चंद्र घाट का राजा हरिश्चंद्र ने डोंग कल्लू डोंग किया, बिक कर कर्ज के जिसके कारण से उनको मुर्दा फूकना का पड़ा और यहाँ मुक्ति का शांति का महत्व के बारे में ऐतिहासिक पुराण देकर चले गए। और मणिकर्णिका माता का जब गौना करा के काशी में आए तो माता ने जो दिगंबर रूप धारण किया, उस समय दिगंबर रूप धारण करने के बाद उन्होंने सोने के कनक को यहाँ गिराया, उसी नाम से मणिकर्णिका प्रसिद्ध हुआ। यहाँ बाबा विश्वनाथ ने भूतों के और अभिमुक्त होने बदे, सभी को मुक्त करने बदे उन्होंने श्मशान के साथ विराजमान हुए और मुर्दों को गले लगाकर उनको भी मुक्त किए। ऐसा क्यों कहा जाता है कि मतलब मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर दाह संस्कार करने से मोक्ष प्राप्त होता है? देखिए, तमिल तेलुगु अन्यथा 28 राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का स्थान जो गया है काशी बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पे बसी है और गंगा जमुना सरस्वती के ये त्रिवेणी गंगा को महत्व देती है। और बाबा सदा गौरी मुखे विराजमान है, इसलिए मणिकर्णिका घाट पर तुरंत ही 24 घंटा के अंतरित में उसको मुक्ति प्रदान होती है और यहाँ अकाल मृत्यु के मरने वाले भी मुक्ति प्रदान हो जाती है। इसलिए मणिकर्णिका पर विराजमान शक्तिपीठ भैरव है और सर्वश्रेष्ठ विराजमान अभिमुक्त करने वाले काशी मुक्तेश्वर बाबा भी विराजमान है। और कहा जाता है अधीश्वर महाराज भी यहाँ विराजमान है, जो काशी करवट है उसके नाम अधीश्वर महाराज उसमें विराजमान है। इसलिए कहा जाता है अनंत रूप में 33 करोड़ देवी देवताओं का स्थान है। जहाँ 33 करोड़ देवी देवता का शक्तिपीठ भैरव है तो वहाँ मुक्ति तो प्राप्त हो सकती है। पंडित जी, क्या मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटे जल रही आग का कोई धार्मिक आधार है? लेकिन द्वापर से सतयुग में जब कलयुग का स्थान दिया गया तो काशी में आया कलयुग। अब कलयुग ने कहा मैं सब पर सोना पर, स्त्री पर, मदिरा पर, सब पर आया और मणिकर्णिका घाट आया। मणिकर्णिका घाट पर कलयुग ने अपना स्थान लेना चाहा लेकिन ले नहीं पाया, जो कि कालों के काल महाकाल विराजमान है और जो अकाल मृत्यु जो मरने वाले उसको कलयुग कदा ही नहीं छूता। इसलिए 24 घंटे यहाँ चिता और हमेशा जलती रहती है। यहाँ पर अग्नि प्रकट हुई है। अग्नि किसने प्रकट किया? अग्निदेव ने प्रकट किया और प्रकट करके ये बता दिया कलयुग को कि अगर तुम यहाँ पर आओगे तो तेरा भी यहाँ दाह संस्कार निश्चित है। इसलिए कलयुग सदा उनसे कई कोसों दूर रहता है और सारे घाटों पर 84 घाटों पर समस्त घाटों पर आया, लेकिन हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट पर कलयुग कदा ही नहीं आया। इसके कारण से वहाँ धार्मिक से, पापी से, अन्यथा जितने भी क्षेत्र को होते हैं वहाँ मुक्ति प्रदान हो जाती है। यही सर्वश्रेष्ठ है कि 24 घंटे चिता उनकी जलती रहती है। जब आज हम बात कर रहे हैं हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट के बारे में, तो आज का इतना महत्वपूर्ण दिन कैसे भूल सकते हैं। आज यहाँ पर खेली जा रही है मशान की होली। तो आइए अब हम पंडित जी से पूछेंगे कि मशान की होली का महत्व क्या है। देखिए, बाबा की शिव की नगरी में बसी हुई त्रिवेणी गंगा को छूते हुए है और संगम से निकलते हुए बाबा का जब विवाह होता है, विवाह के बाद एकादशियों की तिथियों के अवसर पर बाबा गौना कराने जाते हैं। काशी वाले बड़ी भावपूर्वक से उनकी गौना कराते हैं। गौना कराने के बाद भूत पिशाच उनसे निवेदन करते हैं, हे प्रभु मुझे पे इसका अवसर का प्रदान करे। बाबा दिगंबर रूप में धारण करते हैं और भूतों प्रेतों के साथ काशी में आकर आज हरिश्चंद्र की होली थी और राजा हरिश्चंद्र की सत्य धारण करने बदले बाबा पुनः अपने देवगढ़ के साथ उतरते, इंद्र आसन के साथ उतर 33 करोड़ देवी देवता के साथ उतर कर बाबा उस मुर्दों को उठाकर कहते हैं कि अब अभिमुक्त हो जाओ। और मुक्त होने बाद उसकी आत्मा और उसके समस्त 84 लाख योनि में से प्रतीत होने बदे वो मसानों की होली खेलते हैं। जहाँ कहते चिता भस्म बाबा लेटकर उसमें से विराट स्वरूप अग्नि में से जगत जोनी ज्वाला में से निकलकर बाबा मशान की होली करते हैं। जब भूतों प्रेतों के साथ मशान की होली हो जाती है तब गृहस्थ आश्रम के साथ चलकर मशान की होली करते हैं और वृंदावन से बाकी बिहारी लाल भी आते हैं, बाबा के साथ दिगंबर रूप में होली खेलते हैं। कहते खेल रहे होली दिगंबर के रूप में बाबा अवघड़
दैनिक रूप में और समस्त धार्मिक और ग्रंथों से, इतिहासों से, आज से नहीं पुरातन काल से राजा महाराजा के नियमों के आधार से यहाँ मसान की होली चलती आ रही है, परंपरा चलती आ रही है, चलती रहेगी। जय जय श्री महादेव, जय जय महाकाल। ऐसी और ऐतिहासिक रहस्यों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल उजाला संचार के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।